अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक सेवर रिपेयर करेंगे। CFLC जो सेवर होता है, आज वो हम रिपेयर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो आज हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो पहले मैं इसको खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये कैसे खोला जाता है। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं इसको खोलता हूँ अभी। इसको खोलने के लिए आप लोगों ने माइनस पेचकस उठाना है, माइनस वाला। ठीक है जी। उसको साइड में इस तरह घुसेड़ना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसको पहले आप लोगों ने यूँ करके इस तरह अंदर डालना होता है। ठीक है जी। पहले जो पेचकस का जो सर है वो इसको पहले आप लोगों ने यूँ करना है, उसके बाद फिर इसको अंदर के जानिब डालना है। ठीक है जी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें। तो ये 1 या 2 मिनट में करें। और आप लोगों ने इसका एहतियात करना है कि आप लोगों ने इतना ज़ोर नहीं लगाना। ऐसा ना हो कि हाथ पे ये ज़ोर लगने से ऐसा हाथ आपका फिसल जाए और आपके हाथ में लग सकता है, फिर ये आपको हाथ का भी ज़ख्मी कर सकता है, आपके हाथ को भी ज़ख्मी कर सकता है। इस वजह से आप लोगों ने इतना ज़ोर नहीं लगाना इसके ऊपर। वैसे इसके ऊपर ज़ोर लगाएं पर इतना नहीं लगाएं। ठीक है जी। तो मैं अभी इसको खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये कैसे खोला जाएगा। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं। तो मैं अभी इसको खोलता हूँ। तो किसी ने इसके ऊपर एल्फी मारी हुई है, मुझे जो लग रहा है वो ये है कि किसी ने इसको पहले भी रिपेयर किया है शायद, और किसी ने इसको एल्फी मारी है। यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से पहले खुला हुआ है शायद। तो मुझे तो जो लग रहा है वो इसके अंदर एल्फी मारी हुई है पहले ही। तो बहरहाल हम इसको ट्राई मार के देख लेते हैं। हाँ भाई, इस पर एल्फी लगी हुई है। सही हो गया जी। तो अगर एल्फी लगी हो तो फिर आपको कैसे खोलना होगा वो आप देख लें। ये मेरे पास एक चाकू पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो इसको हम इसके अंदर घुसेड़ेंगे क्योंकि इसके अंदर एल्फी लगी हुई है। तो इसको एल्फी को निकालने के लिए हमें इस चाकू को इसके अंदर घुसेड़ना पड़ेगा। ठीक है जी। ये देख लें, मैंने इसको इसके अंदर घुसेड़ दिया है और इसको हल्का सा इसको ऊपर की जान खींचेंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से टूट रहा है। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर सारे के ऊपर एल्फी मारी हुई है, इस सारे के ऊपर एल्फी मारी हुई है, इस वजह से ये टूट रहा है। ठीक है जी। तो अब हम कैसे खोलेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, मैंने इसको इसके अंदर घुसेड़ दिया। अब मैं इसको साइड में लेके जाऊँगा, पर आप लोगों ने अपने हाथ का ख्याल करना है। ठीक है जी। सही हो गया। ये देख लें, मैं इसके ऊपर मैंने चाकू मारा हुआ है और मैं इसको हल्का सा खोलता हूँ। मैं हर साइड से इसकी एल्फी जो है वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी जो एल्फी है वो निकल जाए। सही हो गया जी। ये आप देख सकते हैं, मैं इसकी जो एल्फी लगी हुई है चारों तरफ, तो वो मैं खोलने लगा हूँ। इसकी एल्फी खुल जाएगी तो ये फिर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो बहरहाल हम इसकी एल्फी खोल लेते हैं सारी। इसके ऊपर सारी एल्फी मारी हुई है। ये देख सकते हैं, मैंने इसको अभी खोल दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसको खोल दिया। ये सारी एल्फी मारी हुई थी, तो सारी साइडों में इन्होंने एल्फी मारी है। शायद किसी ने इसको पहले रिपेयर किया है तो उसने सारी इसको एल्फी मारी हुई थी। तो बहरहाल हमने इसको खोल दिया है। ठीक है जी। तो अब हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। तो पहले मैं आपको इसको चालू करके दिखा देता हूँ ये किस तरह से चल रहा है। तो पहले मैं इसको आपको चेक करवा देता हूँ ये चलता भी है या नहीं चलता, और चलता है तो किस तरह से चलता है ये। ठीक है जी। तो ये देख लें। तो मैं भी इसको चालू करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। वैसे ये हमारा सीरीज ऑन हो रहा है लेकिन ये कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं दे पा रहा जो सेवर है। ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम खोलेंगे। और ये आप देख सकते हैं मैंने इसको सारा खोला हुआ है पहले ही। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो ये कंडेंसर है इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ। ये देखें, इसका जो कंडेंसर है ये फंसा हुआ है वायरों के साथ, तो इसको मैं बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये ओपन हो गया है, सही तरह से निकल गया है। तो असल में पहले आप लोगों ने जो काम करना है वो ये है कि इसका फ्यूज़ चेक करना होता है। ये आप देख सकते हैं कि इसके बीच में एक फ्यूज़ लगा हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखें, ये जो है वो ये इसका फ्यूज़ है। ये रजिस्टर लगी हुई है, ये जो रजिस्टर है ये इसका फ्यूज़ है। सही हो गया जी। तो पहले मैं इसको शार्ट करके देखूँगा। अगर इसे शार्ट करने से हमारा सेवर ऑन हो जाता है तो सही है, फिर हम तो इसका फ्यूज़ लगा के हम इसको चालू कर देंगे। नहीं तो फिर देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। सही हो गया जी। क्योंकि इसके अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो इसका यही प्रॉब्लम हो सकता है कि इसका फ्यूज़ ख़राब हो। तो बहरहाल हम इसको डायरेक्ट करके देख लेते हैं। अगर इसका फ्यूज़ ख़राब होगा तो ये अभी चल जाएगा। ठीक हो गया जी। अगर इसका फ्यूज़ ख़राब होगा तो ये अभी चल जाएगा। तो बहरहाल मैं अभी इसको लगाने की कोशिश करता हूँ।
सही हो गया जी। तो मैं भी इसको शार्ट करने लगा हूँ, डायरेक्ट मारने लगा हूँ। फ्यूज़ की जगह पर मैं इसको डायरेक्ट लगाऊंगा। सही हो गया जी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको शार्ट कर दिया है। ये देख सकते हैं मैंने आपस में जोड़ दिया है, यहाँ से लेके मैंने यहाँ पर आपस में जोड़ दिया है। तो मैं भी इसको चेक करता हूँ और देखते हैं कि ये हमारा चालू होता है कि नहीं होता। तो मैंने अपनी वायर उठा ली है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा कैमरे को अपने को सेट कर लेता हूँ। सही हो गया जी। अब हम देखते हैं। ये आप देखते हैं कि ये अभी भी इसके अंदर प्रॉब्लम है। ये मैंने इसको शार्ट कर लिया है, ये देख सकते हैं, लेकिन इसके आगे कोई शॉर्टेज है। इस वजह से ये हमारा सीरीज़ का जो बल्ब है वो भी ग्लो कर रहा है इसके साथ साथ, और ये हमारा बल्ब भी आप देख सकते हैं किस तरह से जल रहा है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये हमारा बल्ब अभी तक ख़राब है, लेकिन ये है कि हमारा ये मालूम हो गया कि हमारा फ्यूज़ भी इसके साथ ख़राब है। तो ये आप देखते हैं, मैं इसको अब चला के दिखाता हूँ। ये देखें किस तरह से ये चल रहा है, ये सही तरह से नहीं वर्क कर रहा। तो इसका यही हमें लगता है कि इसका डायोड वगैरह भी ख़राब होगा, या तो इसका ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो बहरहाल मैं इसको खोलता हूँ और देखता हूँ, आगे भी देखते हैं क्या फॉल्ट है। तो बहरहाल हम आगे भी देख लेते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक हो गया जी। तो इसकी वजह से पहले हमें इसकी जो वायरें हैं वो निकालनी पड़ेगी। जो दोनों वायरें लगी हुई थी केप के ऊपर, वो दोनों निकालते हैं। हमें केप की दोनों वायरें मैंने निकाल दी। अब ये हमारा फ्री हो गया है। ठीक हो गया जी। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर मज़ीद क्या फॉल्ट है। तो पहले हम इसके डायोड्स चेक करेंगे, क्योंकि अमूमन इसके डायोड्स ख़राब होते हैं इस फ्यूज़ के साथ साथ। तो बहरहाल हम अपने इसके डायोड चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो ये मैंने अपना मीटर उठा लिया है। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसको कंटिन्यूटी रेंज में सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मैं इसको कंटिन्यूटी रेंज में सिलेक्ट कर लिया मैंने। तो अब हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर जो फॉल्ट है हमारा वो इसके डायोड चेक करेंगे कि डायोड हमारे सही है या ख़राब है। तो पहले ही आप देख सकते हैं मेरा मीटर अभी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो मेरा जो मीटर है वो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। सही हो गया जी। तो बहरहाल हम इसके जो डायोड्स हैं वो चेक कर लेते हैं। जो इसके ऊपर डायोड लगे हैं वो हम चेक कर लेते हैं इसके ख़राब है या सही है, क्योंकि हमें शक है कि ये डायोड शॉर्ट है। तो पहले वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो डायोड बिल्कुल सही बता रहा है। बहरहाल अभी ये आपको दिखाने की कोशिश, सॉरी यार मेरा मीटर गिर गया। तो मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देख सकते हैं ये हमारा डायोड सही है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, वो भी सही है। अब इस साइड आ जाते हैं और वो भी चेक कर देते हैं डायोड। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये डायोड शॉर्ट है, और दूसरा भी चेक कर लेते हैं, ये सही है। ये एक डायोड हमारा शॉर्ट है, तो वो हम निकाल देते हैं। हमारा जो एक डायोड है वो शॉर्ट है। वो कौन सा है? वो इस साइड वाला जो डायोड है वो हमारा शॉर्ट है। तो हम इस डायोड को बाहर निकाल देते हैं और इसको मैं दूसरा लगाऊंगा। तो बहरहाल मैं इसको पहले निकाल ही देता हूँ। इसलिए मैंने इस डायोड को बाहर निकाल दिया है। तो अब हम इस डायोड को दोबारा चेक कर लेते हैं दिल की तसल्ली के लिए। यही चेक कर लेते हैं कि भाई ये डायोड हमारा वाकई में ख़राब है या वैसे ही दिखा रहा था। तो अब हम दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा डायोड बिल्कुल ही ख़राब है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो डायोड है वो बिल्कुल ही ख़राब है। ये देख ले, फुल शॉर्ट ही बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये डायोड ख़राब है। तो मैं दूसरा डायोड लेके वो लगा लेता हूँ इसके ऊपर। सही हो गया जी। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ये डायोड लगा लिया है। सही हो गया जी। तो मैंने ये डायोड लगा लिया है और इसका जो जंपर लगा हुआ था वो भी मैंने निकाल दिया। ये देख लें, ये जंपर भी मैंने इसका निकाल दिया है, क्योंकि अब हम इसको वैसे ही चेक करने वाले हैं, क्योंकि जंपर की ज़रूरत नहीं है। पहले इस वजह से जंपर की ज़रूरत थी क्योंकि हमारी जो ये वायर हैं वो यहाँ पर लगी हुई थी। तो अभी मैंने इसको बाहर ही निकाल दिया है। तो अब हम इसको वायर से चेक कर लेते हैं। अगर हमारा सेवर सही तरह से वर्क करता है तो फिर हम इसको जंपर लगा के फिर इसको चलाएँगे। तो बहरहाल मैं अभी इसको चेक करने लगा हूँ। सही हो गया जी। तो ये मैंने अपनी वायर उठा ली है, सीरीज डोरी। ये देख लें, मैंने अपनी वायर उठा ली है सीरीज वाली, और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। सही हो गया जी। तो अब हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि ये सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। तो अब हम इसको चेक करने लगे हैं।
तो अब आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा इसको चेक करके दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं कि ये हमारा सही तरह से वर्क कर रहा है। सही हो गया जी। अब ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा सही तरह से वर्क कर रहा है। सही हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वायरिंग भी लगा लेता हूँ और इसका जंपर भी लगाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सही हो गया जी। तो मैं इसकी जो ये 2 वायरें हैं, ये 2 वायरें भी लगाता हूँ और इसका जो एक ये जंपर है यही मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि ये फ्यूज़ उड़ गया है तो ये हम फ्यूज़ नहीं लगाएंगे, इसकी जगह पर हम पतला सा एक जंपर लगा लेंगे। सही हो गया जी। तो वो सारा लगा के मैं फिर इसको ये इस किट के साथ फिट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। ठीक है जी। जी तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये दोनों वायरें भी लगा ली है। सही हो गया जी। और इसका जो जंपर है मैंने वो भी लगा लिया है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो मैंने वो भी लगा लिया है। कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा सकूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसका जंपर भी लगा लिया है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जंपर भी लगा लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ पर जंपर लगा लिया है, ये देख लें, ये मैंने जंपर लगाया हुआ है। तो ये मैंने इसके साथ में एक जंपर लगाया है। ठीक हो गया जी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसका जंपर लगाया हुआ है। तो बहरहाल अब हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि ये हमारा सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। तो बहरहाल मैं अभी इसको चेक करने लगा हूँ। सही हो गया जी। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ। तो अब हम इसको चेक करने लगे हैं भाई। तो ये आप जैसे मेरा ये सीरीज बल्ब है। ठीक हो गया। ये हमारा सीरीज सही तरह से वर्क कर रहा है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। सही है जी। अभी ये हमारा सही तरह से वर्क कर रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको फिट कर लेता हूँ और उसके बाद हम चेक करेंगे। सही हो गया जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको फिट कर लेता हूँ। यहाँ पर जहाँ से हमने इसको निकाला था वहाँ पर हम इसको फिट कर लेते हैं भाई। दोबारा हम इसको उसी साइड पर फिक्स कर लेंगे जहाँ से हमने इसको निकाला था। और पहले भाई ने जिसने इसको बनाया था उसने इसको एल्फी लगाई थी, लेकिन हम इसको एल्फी वगैरह नहीं लगाएंगे और हमने इसको इस तरह से ही बंद कर लिया। तो अब हम इसको चेक करने लगे हैं और देखते हैं कि ये हमारा सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। तो ये मैंने दोबारा इसको सीरीज़ को उठा लिया है। सही हो गया जी। तो अब हम इसको दोबारा लगाते हैं और देखते हैं। तो ये आप देखते हैं कि मैंने इसको जला लिया है। ये आप देखते हैं ये अभी जल रहा है। तो ये सही तरह से वर्क कर रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये असल में कैमरे की वजह से ये थोड़ा सा हिल रहा है। ये जो हिल रहा है ये कैमरे की वजह से हिल रहा है, लेकिन मेरे सामने ये बिल्कुल ओके है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा।